यद भवी ममा चेतः कृष्ण पदारविंदे। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनके नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती है। यही है भक्ति मार्ग का असली उद्देश्य। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्मा साक्षात्कार की कसौटी है। अतः आत्मा साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भक्ति भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार का इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। ये कहते हैं भगवान अध्याय 5 में 22 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जरा गौर फरमाएं। बहुत ही कीमती है भागवत कथा का ज्ञान। ये ही स्पंसर्जा भोगा दुख यो नया एवते अद्यन्त्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भी भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। भौतिक इंद्रियों से क्या होता है? सिर्फ दुख होता है। आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। इंद्रियों का कार्य है तो जितना भी तुम उस पे ध्यान दो, जितना भी उसकी पूर्ति करो, उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज तक तो कोई काम वासना को जीत नहीं पाया, लोभ को जीत नहीं पाया, क्रोध को जीत नहीं पाया, इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया। दुनिया में किसी से भी पूछो कि भौतिकवादी दुनिया में इंद्रिय तृप्ति करके कोई संतुष्ट आज तक हुआ है? न होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख इन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भव है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों की भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगी नो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परं ब्रह्मा भी धीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। परम सत्य कौन है? श्री राम है। भागवत में 5.5.1 में कहा गया है, नया नायं देहो देह भांजा नीलोके काष्ठानां कामार न हरते विभुं भुजा ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे यस्माना ब्रह्म सौख्यं तन्त्वनतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है, ये निरर्थक है। लेकिन लोग इसी में लगे हुए हैं। ऐसा सुख तो सुअरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। यह निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है,
उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। मेरे सनातनी भाइयों, दुख का कारण और सुख का कारण यही है। भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति में जितने भी तुम परिश्रम कर लो, जितने भी धन कमा लो, कभी ये सुख देने वाला आत्म संतुष्टि कभी नहीं करेगा। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के वक्त कुछ क्षण के लिए आनंद आता है, लेकिन वो आनंद क्षणिक होता है, वो स्थायी आनंद, परम आनंद नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म संयमी है और संग सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सततः प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4.22.39 में इस प्रकार दिया हुआ है। कर्माशय ग्रथित मुद्रा यंती शंतः तद्वंग रिक्त मयतो यत ओ अपि रुद्ध स्रोतो गणास्मारन भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजन करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं होते। वो नहीं रोक पाते जितना कि वो जो साकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करने और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तथा तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा साक्षात्कार तथा पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संपर्शो मृत्यु कुर्मा विहंगडम गमा, अर्थात मछली, कछुआ, पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता है। उसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पर पहुंच सकता है। कछुए की तरह करें, उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन की अवस्था ब्रह्मा निर्वाण अर्थात भगवान से निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। अतः समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वही योगी इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। सनातनी भाइयों, अब आपको क्या समझ में आता है? इस भागवत ग्रंथ में जो फल है, इसमें न गुठली है, न छिलके हैं, न वेस्ट करने वाला कोई पदार्थ है। इसमें जो कुछ भी है वो कृष्ण भावनामृत है, जिसका एक चम्मच हृदय में लेते ही आपका भव सागर प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग बहुत ही सरलता से, आसानी से
प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मित्रों सिर्फ 3 काम करो। 3 का मतलब क्या? पहला कि आज से संकल्प ले लो कि मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करूंगा। क्योंकि शुद्ध शाकाहारी भोजन के बिना कोई मंत्र का जाप, कोई भक्ति का जाप, कोई सत्य कर्म या सत्य सोच, सात्विक विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। स्पष्ट है कि तामसिक आहार लोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तामसिक आहार खाओगे तो तुम चाहोगे कि हम सात्विक बन जाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए कि तुम्हारा मन, शरीर और पेट या बॉडी सब दूषित हो जाता है। एक पेट को श्मशान घाट बना दिया जाता है। ये जो ब्रह्मांड में जो बनाए गए जीव हैं, उन जीवों को रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ना कि उनकी हत्या करके भक्षण करना। ये भागवत गीता का मूल रहस्य बताने जा रहा हूँ। लोग बहुत धर्म करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, मगर उनकी उनको कोई मुक्ति या कोई लाभ या कोई परिवर्तन उनकी लाइफ लाइन में सक्सेस, सफलता नहीं मिलती है। क्यों? इसलिए कि वो सही तरीके से वैदिक मार्ग से, वैदिक नीति से, वैदिक विद्वानों के द्वारा जो बताए गए नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। और सफलता का मूल कारण क्या है कि तुम कर्म जो करते हो उसमें टेक्निक होना चाहिए। सही भिज्ञ टेक्नीशियन, भिज्ञ गुरु के गाइडलाइन में यदि कर्म करते हो तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो उसी प्रकार भागवत कथा में स्पष्ट भगवान कहे हैं और बार बार कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भौतिकवादी, एक अध्यात्मवादी। तो जो भौतिकवादी हैं, जो तामसिक सोच, तामसिक विचार, तामसिक आहार करते हैं और वासनाओं में लीन रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, इसमें बहुत समय बर्बाद कर लेते हैं और अंत में जब शरीर वृद्धावस्था में पहुंचता है तब उनको होश में आता है कि मैंने एक गलत नंबर, रॉन्ग नंबर डायल करके उस पर इतना दिन हम कार्य करते रहे, जो निरर्थक झूठा रास्ता था। सच्चा रास्ता और झूठा रास्ता 2 ही है। भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना ये सही मार्ग नहीं है। इसमें हाँ, सब कार्य करो, लेकिन एक समय सीमा के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार। सारा धन दौलत सब कुछ परिश्रम करो, सब कुछ दे दो, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा के सिवा किसी और को मत दो। इस आत्मा को परमात्मा के लिए रिजर्व करो। धन चला गया कोई बात नहीं, परिवार चले गए कोई बात नहीं, सब कुछ समूल नष्ट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास ईमान और सच्चाई है और तुम्हारा आत्मा में हारा नहीं है, वो एक्टिव है, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा सत्य और असत्य, अधर्म और धर्म की जो लड़ाई है उसमें तुम जीत सकते हो। दुनिया के हर क्षेत्र में तुम जीत सकते हो। कैसे? अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम्हारा जीत निश्चित है। लेकिन तुम्हारे पास दुनिया भर का शस्त्र है, विद्या है, धन है, दौलत है, बहुत सारे फौज हैं, बहुत कुछ है अब तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा आत्मा स्ट्रांग नहीं है, आत्मबल कमजोर है और तुम भक्ति मार्ग में नहीं हो, गलत रास्ते पर हो, तो तुम्हारी हार निश्चित है। इसका प्रमाण महाभारत गीता में स्पष्ट दिखाई दिया है। ये महाभारत गीता का मूल युद्ध क्या था? अधर्म के साथ धर्म का युद्ध। अधर्म के रास्ते पर बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े वीर थे, बहुत सारे सेनाएं थे। उसके सामने ये धर्म के जो पांडव थे, ये 5 भाई श्री कृष्ण, इनके पास बहुत ही कम योद्धा थे, लेकिन इन लोगों की जीत के कारण हुई कि वो धर्म के लिए लड़े। और उधर
अधर्म के लिए लड़ रहे थे। तो इस अधर्म के रास्ते में तुम लड़ोगे किसी भी क्षेत्र में तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। चाहे तुम कितना भी बलवान हो जाओ, कितना भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन अधर्म के रास्ते में रहोगे तुम्हारा पराजय निश्चित है। ये शिक्षा भागवत गीता में दे रहा है। भागवत कथा का मूल उद्देश्य है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो अमृत वाणियां दिए हैं उसका अध्ययन करो। ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा सनातन धर्म का एक धरोहर है, वो है भागवत गीता। इस गीता को कोई साधारण मत समझो। ये साधारण किताब या साधारण ग्रंथ नहीं है। ये डायरेक्ट श्री कृष्ण भावनामृत है, जिसका एक चम्मच लेने से हृदय में तुम्हारा हृदय के सारे धूल नष्ट हो जाएंगे, सारे अहंकार, अंधकार और अज्ञान नष्ट हो जाएगा और कृष्ण रूपी सूर्य का उदय होगा और तुम प्रकाशमान होकर के तुम्हारा विजय, तुम्हारा सक्सेस और तुम्हारा भक्ति मार्ग में जो सर हो जाओगे और इसके बाद परम गति में तुम्हारा मृत्यु होगी। और ये जीवन मरण का जो साइकिलिंग है, इस भवसागर में बार बार आने की, बार बार नरक में जाने की जो गर्व होते हैं, जानवर हो, मनुष्य हो, जो भी गर्व होते हैं, वो मलमूत्र का एक टंकी होता है। उस टंकी में रहना, हजारों लाखों कीड़ों के बीच रहना, ये एक नर्क ही है। उस नर्क से बार बार आने की 84 लाख योनि, तुमको मालूम होगा, याद होगा या नहीं होगा, जानकारी सबको नहीं है। 84 लाख योनियां, जिसमें 1 लाख योनि तो समुद्र के अंदर है, जो कीड़े मकोड़े, मछली, बहुत सारे जीव हैं। जो किसी की जिंदगी हजारों वर्ष है, किसी की जिंदगी एक वर्ष है, किसी की जिंदगी 3 दिन है, किसी की जिंदगी 10 दिन है। इस प्रकार वहाँ पर 1 लाख योनियां सिर्फ जल के भीतर हैं, फिर पोखर तालाब के भीतर हैं, फिर नदियों के भीतर हैं। इस तरह जल से युक्त। इसके बाद आता है जीव जंतुओं के अंदर में घाव होते हैं, फोड़े होते हैं, उसमें जो कीड़े होते हैं वो भी एक जीव है। इस तरह शौचालय में जो संडास में जो कीड़े होते हैं वो भी जीव है। ये तमाम दुनिया में जीव ही जीव है। हाथ में जो, इस हाथ के अंदर जो वायरस होते हैं उसमें भी लाखों लाखों जीव होते हैं। इसलिए इस जीवों को भेद को जानना और इस जगत को जानना और जगन्नाथ का जानना ही मूल उद्देश्य है भागवत गीता का। आइए हम लोग संकल्प लें कि भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करें। बहुत भाग्य से मनुष्य कुल में जन्म पाए हो। ये कीड़े मकोड़ों, जानवरों, मछलियों, बहुत सारे 84 लाख योनियों के बाद दुर्लभ योनि होता है, वो है मानव योनि। बड़े भाग से नर्तन पावा लिखे हैं तुलसीदास जी, रामायण में लिखे हैं, बड़े भाग से नर्तन पावा। बहुत भाग्य से तुम्हारा ये जन्म, मानव जन्म पाए हो। इसको यूं ही इंद्रिय तृप्ति, सबसे खराब जो है मानव जीवन का, सबसे जिसमें सारा दुनिया का मानव जो नाश की ओर है, वो है इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भौतिकवादी दुनिया में लगे हुए हैं, धन बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो रियलिटी है, तुम्हारी जिंदगी की सांस आज है तो कल नहीं। आपने देखा होगा कि एक हवाई जहाज जो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ, जिसमें एक डॉक्टर का फैमिली कितना अरमान, कितना सपने के साथ पूरी फैमिली लंदन जा रहे थे और वहाँ लंदन में काफ़ी सुख सुविधा के लिए उसने कितना दिन तक 100-200 वर्षों तक का इंतजाम कर रखा था। लेकिन पल भर में, कई सेकंड के अंदर सारा सपने चूर चूर हो गए। ये है रियलिटी। इसलिए रियलिटी में आओ, भागवत कथा को सुनो और भगवत ज्ञान के अनुसार मिथ्या रॉन्ग नंबर डायल जो करते रह रहे हो उससे बाहर निकलो। डिलेट रिलेशन, जिस स्ट्रेस में तुम दिन रात रहते हो वो भ्रम है। जिस रुपया पैसा धन दौलत के पीछे तुम दौड़ रहे हो वो भी भ्रम है। जितना
तुम अपना सुविधा बढ़ाने में, घर को सजाने में लगे हुए, ये भी भ्रम है। तो सच्चाई क्या है? इस आत्मा को परमात्मा में लगाओ और श्री कृष्णा कॉन्शसनेस और स्पिरिचुअल मेडिटेशन करो। और हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, माइंड को नियंत्रण में करो। इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत दौड़ो, इंद्रियों को शांत करो और इंद्रिय तृप्ति के पीछे आकर्षित मत हो। किसी सुंदर नारी को देखते ही आकर्षित हो जाते हो, किसी धन दौलत को देखते ही तुम्हारा मन में आकर्षण आ जाता है। तो ये सब सही नहीं है, ये सब क्या है? भ्रम है। श्री कृष्णा को हाँ और माया या भ्रम को ना करना ही भागवत कथा का मूल उद्देश्य है। और मूल इनका परम ज्ञान का मूल स्रोत है वो है भागवत कथा, जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। इसका अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और उसको फॉलो करें। बड़े भाग से दुर्लभ 4 प्रकार के होते हैं। बड़े भाग से नर्तन पावा, जो मानव कुल में जन्म हुआ, ये तुम्हारा दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ ये है कि तुम आध्यात्मिक जीवन में और श्री कृष्णा कॉन्शसनेस भागवत कथा का अध्ययन कर रहे हो, सुन रहे हो। दूसरा और तीसरा हुआ जो भागवत कथा सुनते भी हो और दूसरे को सुनाते भी हो, ये तीसरा दुर्लभ हुआ। और चौथा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, खुद उन रास्ते पर, उनके बताए गए मार्ग पर खुद को चलने लगते हैं और माया भ्रम को त्याग कर अध्यात्म जीवन को अपनाकर श्री कृष्ण भावना में अपने आप को समर्पण कर देना, अपने इंद्रियों को शांत चित्त से आत्मा को परमात्मा में लगा देना, यही महादुर्लभ है। बिरले, इसमें करोड़ में एक होते हैं। अगर इनको भूल से पुनर्जन्म हो भी गया तो उनको सत्संगी बाबा या बहुत बड़े बड़े पद वाले मनुष्य के रूप में वो आते हैं, जो पूरे विश्व का कल्याण करने आते हैं। वो परमात्मा का ही रूप में कहीं न कहीं अवतार ले लेते हैं। ये भी आत्मा जो है परमात्मा बन करके पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो पाप आत्मा होता है, जिनका कर्म में सिर्फ पाप आचरण, तामसिक सोच, तामसिक आहार, मांस भक्षण किया हुआ जिंदगी है, उनको बार बार वही 84 लाख योनियों में भटकने के लिए बार बार आना पड़ेगा। इस रहस्यमय बात को जान लेना ही भागवत कथा का मूल उद्देश्य है। इस जन्म में आए हो, मनुष्य मानव कुल में आए हो, तो कम से कम सनातन धर्म क्या है, हम कौन हैं, हम किस देश का निवासी है। हम उस देश का निवासी है जिस देश में गंगा बहती है। और हमारा देश का मूल अहिंसा परमो धर्म, ये है वासुदेव कुटुंबकम, ये है मेरा नारा। और सत्यमेव जयते, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सत्य से बड़ा कोई यूनिवर्स का देवता नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग में, भक्ति मार्ग में आओ। आज की कथा यहीं तक समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।